चलो सही है, मैं जा रही हूँ। अच्छा ये बताओ ओके सदफ, ये थैंक यू। के लड़कियों की तरह गालियां क्यों निकाल रही थी, ये बता दो बस। अच्छा, तो लास्ट तुम भी पॉइंट तो करते हैं। दल्ले भड़कों की तरह अपनी माँ को ठुकवा रहे थे यहाँ, मुसलमानों अरे को गालियां तू चालू हो गई दे, फिर। गाली साला भैंचोद भड़वे का बच्चा, मादर चोद, इसकी माँ को चुदवाऊं कंजरा। चलो मैं जा रही हूँ, बाय। मजा आया ये क्या है? और मैं ये जो मजा है और इसी के साथ एंट्री हो चुकी है सैटरडे के दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड 1 मिनट में बनाने वाली हमारी सदफ आतिफ जी। सदफ आतिफ जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुक्रिया आपका जी, बहुत बहुत कि आपने हमें इस काबिल समझा कि हमें माइक दें। अच्छा, मुझे अब नीचे बैठे उन लोगों से बात करनी है, तो प्यारे बहन भाइयों हिंदुओं, तुम जो नीचे अरे मीठी देखो मीठी ये बातें गलत कर है रहे ना हो, सदफ साहिल जी, एक मिनट, आप साहिल गलत मुझसे, नहीं है। एक साहिल देखो, मैं आपकी ब्रॉड पे मेहमान आई हूँ, मुझे 2 मिनट देंगे आप प्लीज? लेकिन आप प्लीज मुझसे बात करें ना कि ऑडियंस से। आपसे भी करेंगे, आपसे भी करेंगे। अगर ऑडियंस से बात कर लूं, तुम लोग जो नीचे गंदी आपको गंदी मुझसे गालियां बात, देख रहे हो, अभी बात सदफ सुनो, जी, जब हम ऊपर गालियां देंगे तो फिर सदफ मत जी, कहना कि हमें सदफ गालियां जी, क्यों पड़ी हैं, ठीक है? अच्छा ऐसा नहीं सदफ होता जी, कि आप लोग गालियां दे रहे हो, जब रिटर्न में आपको गालियां दी जाए सदफ, तो मेरी गालियों का बहुत इशू बनाया जाता है, तो प्लीज जब गाली देते हो तो सुनने का भी हौसला रखना। जी साहिल, अच्छा अब आप बात करें। हाँ सदफ जी, अभी यही उस दिन आपसे बात हुई थी और आप बार बार जी हवाला मांग रही थी। ये मैंने अभी जी जी। हवाला आपको सही बुखारी से हदीस का हवाला दे दिया है कि हजरत आयशा के साथ जब रसूलुल्लाह ने सेक्स किया तो और जब उनका वलीमा हुआ तो हजरत आयशा को तो मालूम भी नहीं था उनके साथ क्या हो रहा है, वो तो झूले में खेल रही थी। नहीं तो आप वहाँ बैठे हुए देख रहे थे कि वो झूले में खेल रही थी, आप मौजूद थे उस वक्त वहाँ? आपको हजरत कैसे आयशा पता कि वो खुद झूले बता में रही खेल है। रही थी? ये देखो मैं फिर से बताऊं, 1 मिनट रुको। जी आयशा ने बयान किया, सही बुखारी हदीस नंबर 3894, आयशा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा निकाह जब हुआ तो मेरी उम्र 6 साल की थी। फिर हम मदीना हिजरत करके आए और बनु हारिस बिन खजरत के यहाँ कयाम किया। यहाँ आकर मुझे बुखार चढ़ा और इसकी वजह से मेरे बाल गिरने लगे, फिर मुंडों तक खूब बाल हो गए। फिर एक दिन मेरी वालिदा उम्मे रुमान आई। इस वक्त मैं अपनी चंद सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी। सही। हजरत आयशा तो क्या झूला कह तो रही आप है? भी झूल लेते। झूले तो अच्छा आजकल कई झूला, किस्म के हैं। पार्कों कोई में नहीं भी कोई होते नहीं हैं, घरों में भी कोई होते नहीं, हैं, लॉन्स आगे में भी आगे होते हैं, बढ़ते हैं, तो झूले तो बड़े बड़े आगे, बड़े झूलते हैं, तो इसमें क्या बड़ी बात है? नहीं माजल्ला। उसमें कोई बुरी बात नहीं, जी आगे बढ़ते तो समझ में आएगा कि बुरी बात क्या है। ठीक है, जी जी। इन्होंने मुझे पुकारा तो मैं हाजिर हो गई। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मेरे साथ इनका क्या इरादा है। मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या इरादा है। अब बताओ, सेम सवाल जो मैंने अभी अली भाई से रखा था। जी जी। जब आपकी शादी हुई थी सदफ जी, आपकी उम्र कितनी थी? मेरी शादी को तो छोड़ ही देना, मेरी शादी का जिक्र नहीं करे, बात नहीं, अभी अम्मा आयशा अरे रजी अल्लाह कितनी अन्हा की थी? है। 20 से 25 थी, 18 साल थी, कितनी थी? मेरी शादी हुई नहीं है अभी, आगे बोले। अरे हाय 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 हाय। अच्छा शादी आपकी नहीं हुई है, मैं समझता हूँ कि आपकी उम्र तकरीबन जो है वो 20 साल होंगी। ठीक है, नहीं गलत है, रॉन्ग, ये रॉन्ग हाँ, है। नहीं, मैं अच्छा 20 की रॉन्ग है, नहीं जो भी है। हूँ। जी जी आपको जब आपकी शादी होगी तो आपको पता जी। होगा कि आपकी शादी है आज। जाहिर सी बात है जी, पता होगा। वलीमा जब होगा आपको पता होगा ना। जी जी बिल्कुल। अगर आप झूला भी झूल रही है और आपको शादी वलीमा सेक्स के बारे में पता ही नहीं हो, दैट मीन्स अभी आप छोटी बच्ची है या तो पागल है। हम्म। सही बोल रहा हूँ, झूठ गलत बोल रहा हूँ? नहीं, आप अपनी बात करें ना, मुझसे भी क्वेश्चन नहीं करें, मैं आपको आंसर देने आई हूँ। अच्छा एक बात, ये आपने कौन सी हदीस निकाली है, सही बुखारी की? हाँ सही बुखारी हदीस नंबर 3894। अब इसमें देखिए कि हम्म क्या क्या चीजें हैं जिससे ये साबित होता है कि हजरत आयशा बिल्कुल छोटी बच्ची की ही तरह थी। क्या क्या है? एक तो वो 9 साल की है, सबसे पहली जी बात। जी जी जी। 9 साल में एक बच्ची जो है वो बच्ची ही होती है, दूसरी तीसरी हम्म में होती है। दूसरी हम्म चीज, वो झूले में भी हम्म। खेल रही है, जी जी सहेलियों के साथ खेल रही है, गुड़िया से खेल रही है। दूसरी चीज ये हो गई। जी जी। तीसरी चीज ये हो सही। गई कि उनको पता भी नहीं है कि मेरे साथ क्या मामला हो रहा है। वो खेलते खेलते हम्म उठा के जो है वो उनकी माँ लेके आई और वो सांस हम्म फूल रही थी हजरत आयशा की, पानी भी नहीं मारा और कर दिया रसूलुल्लाह के हवाले। तो तीसरी चीज से ये हम्म। मालूम पड़ा कि हजरत आयशा वैसे ही बच्ची थी 9 साल में जिस तरीके जी से जी। आज 9 साल की बच्ची होती है, जिसको शादी वलीमा सेक्स का पता नहीं होता है। अब मैं थोड़ा सा बात करूं, मुझे मौका, मैं आपसे बात करने गो आई हूँ। अहेड प्लीज। जी जी, मुझे बात करने देंगे आप? थोड़ा मैं दिया जवाब ना, दूं? बोलो। हाँ दो। थैंक यू। देखिए मेरी बात सुने, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना 11 निकाह मुबारक किए, ठीक है, सही है, जिनमें सिर्फ एक वाहिद अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा है जो कुंवारी आई हैं। बाकी जितनी भी थी ना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेवा और तलाक याफ्ता से की थी। इधर तक क्लियर हो गया? सही है। ठीक तो है, अब तो इससे क्या बात साबित हो ये रहा है? है,
कि जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि एक छोटी बच्ची, सही है, उनसे की गई। तो तो पहले ये ये तो हज़रत पहले ये अबू तो बकर सिद्दीक रज़ी एक अल्लाह मिनट, एक ताला, मिनट, मैं बता एक रही हूँ ना, मिनट, पहले मेरी बात सुनिए। सदफ जी नबी एक पे एक ब्लेम चीज नहीं की करना, आप पहले मेरी बात सदफ सुनिए। मैंने जी आपकी सदफ सुनी जी है ना, मैंने पूरी बात नहीं, सुनी लेकिन है। आप 4-5 चीज एक साथ बोल तो वही दोगी क्लियर और करूँगी आउट ना, आप ऑफ बात का मौका देंगे तो क्लियर करूँगी ना, उसी पहले तरफ क्या आऊँगी। ये आप मानती हैं कि हजरत आयशा 9 साल नहीं, में नहीं, मैं छोटी आपको बच्ची थी? बेशक उसका ही जवाब दूँगी, सही है, मैं बैठी हूँ ना, मैं हाँ, जवाब देने ही आई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हजरत है। आयशा की उम्र पे बात करें आप, दूसरी बात ना करें। नहीं, उम्र पे बात फिर तो गलत बात है ना। आप अब क्यों? आपको हम बैकग्राउंड बता रहे हैं ना, क्योंकि हम मुस्लिम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें तो तारीख पता है ना, हमें तो पता ही है, हुँ, सही है। तो हुँ, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह मुबारक जो हुआ था ना, वो हमारे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ख्वाहिश पे हुआ था, उनके वालिद मोहतरम की, ठीक है। ठीक है। तो उनकी ख्वाहिश थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दामाद मुबारक बने, ठीक है। तो नहीं, ये उन्होंने खुद ख्वाहिश नहीं थी। ये निकाह उन्होंने ही यानी रिश्ता पेश किया था आका करीम नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि नहीं वसल्लम उन्होंने को, नहीं किया था पेश, उन्होंने ठीक है। नहीं और किया था। बाकी जो एक बात और बताते हैं, जो 1 मिनट इंटरनेट पे सारे ना सदफ हदीस जी सही बुखारी ये वो जो सदफ शो जी कर रहे हैं, ये बिल्कुल रॉन्ग है यार। या फेक सदफ फेक उनके नाम से जाली भी वो हैं इधर लिखी गई हैं, आपको पता है? जाली जाली नहीं है किताब से चल रहे ये हैं। बुखारी की हदीस है, जाके अपने आलिम से कन्फर्म कर लो है क्या नहीं है। अच्छा, एक बात ये हो गई, दूसरी बात आज मैंने आपके कृष्णा नहीं ये के बारे में कन्फर्म पढ़ा कि वो बलात्कारी था। एक बात बताओ, जब कृष्णा जो सदफ आप जी लोगों को जिसका भगवान सदफ कहते जी हो, अगर वो इतना सदफ जी देखो इस वजह से मुझे निकालना पड़ता है। आप हिट विकेट करके भाग नहीं सकती है ना। हिट विकेट करके आप बोलेंगे मैं हिट विकेट करके कुछ भी बोल के फटाफट ऐसा बोल के निकल जाऊंगी तो ऐसा थोड़ी ना होगा। मैंने आपको बोलने का मौका दिया। आपसे मैंने ये पूछा है, आपने जो कहा कि हज़रत अबू बकर खुद चाहते थे कि उनकी बेटी का निकाह रसूलुल्लाह के साथ हो। ये कहाँ से लिया आपने? इसका हवाला दें। इसका हवाला दे दे, कहाँ पे से आपने पढ़ा ये कि हज़रत अबू बकर खुद चाह रहे थे कि उनकी बेटी का निकाह जो है वो अपना रसूलुल्लाह से हो। बल्कि मैं आपको अभी तफसीर अपना तारीख की किताब का मेरी हवाला बात दे सुनो, ये सकता जो हूँ। हमारे मिलाद वगैरह में होते हैं, ज़िक्र वगैरह, बयानात होते हैं, हमारे मौलवी वगैरह जो होते हैं, वो बयान देते हैं, नात ख़्वानी वगैरह में, तो उधर हम सुनते हैं ना, लेकिन समझ रहे आपके हो? आपके आलिम जो बोलेंगे वो सही है, ऐसा हो सकता है? देखिए, वो हदीसों पे बात करते हैं ना, मतलब उन्होंने तो कहाँ है बाकायदा वो तालीम हदीस हासिल कहाँ की है? है, मैंने तालीम वो हासिल नहीं की, हदीस मैं कहाँ है? आलिमा नहीं हूँ ना, मैं आम सी गुनहगार बंदी हूँ, आलिमा नहीं हूँ। स अल्लाह ने सदफ चाहा जी, तो इंशाअल्लाह एक दिन वो बनूँगी आलिमा, हदीस इंशाअल्लाह। तो कब लेके आओगे? वो हवाला कब लेके आओगे? अगर आप आलिम किस का चीज़ बोल का? रहे हो सुनो, जी, सुनो, जी। मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि बैकग्राउंड से आपके वॉइस आ रहे हैं। मैं जब अपनी बात कंप्लीट कर लूँगा तो अब आपको अनम्यूट करूँगा। अगर आप ये बोल रहे हो कि जो आलिम बोलता है, वो सही बोलता है, तो मैं अभी आपको आलिम साहब का एक बयान बताऊँगा, जहाँ पे आलिम साहब बोल रहे हैं कि एक औरत, एक महिला, एक फीमेल अगर वो हैज़ बोल रहा हूँ सॉरी, जचकी का वक़्त हो उसका, डिलीवरी का वक़्त हो और उस वक़्त भी अगर शौहर उसको बोले कि मुझे तेरे साथ सेक्स करना है, तो वो उसको मना नहीं कर सकती। क्या ये एक अच्छी बात है? अनम्यूट किया आपने हमें? हाँ, म्यूट किया अनम्यूट किया मैंने। मैंने एक सवाल रखा कि अगर आपके आलिम साहब अभी मैं बता दूँगा, आपने कहा हमने जी, आलिम से सुना है। तो आपके जी, एक जी। आलिम साहब ये कह रहे हैं कि जी, जी। अगर फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट हो, उसका डिलीवरी का वक़्त नज़दीक हो और हुँ, उस हुँ। वक़्त भी उसका शौहर कहे कि मुझे तेरे साथ सेक्स करना है, डिंगी-डिंगी जी, जी। करना है, तो वो उसको मना क्योंकि नहीं अल्लाह कर रब्बुल सकती। इज़्ज़त का हुक्म है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है कि अगर मैं अपने अलावा किसी को सजदे का माज़अल्लाह हुक्म देता तो वो एक शौहर होता, यानी शौहर का रुतबा बताया गया है इस्लाम में, औरत को अच्छा मेरे को शौहर एक का बात बताओ रुतबा सदफ बताया जी, गया है। ठीक है, आ गए ठीक है, आपकी तो बात इसलिए हुक्म है आ गई। शौहर रुको, की। रुको, जी, रुको। जी, यानी जी। आप ये कह रही हैं सदफ जी कि आपकी जी, शादी जी। नहीं हुई है अभी, जब आपकी जी, शादी जी। हो जाएगी और आप जी, जी। प्रेग्नेंट हो जाएँगी और जब डिलीवरी जी, का जी। वक़्त आपका एकदम करीब आ जाएगा, जी, वो जी। क्या कहते हैं उसको वाटर वाटर बर्स्ट होगा आपका, वो थैली जब फट जाएगी और उसमें फिर जो है वो पानी निकलना शुरू हो जाता है, वजाइनल डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, तभी आपका शौहर कहेगा कि सदफ मुझे आपके साथ जो है वो डिंगी-डिंगी करना है। तो चूँकि ऐसा आपके कोई भी अल्लाह शौहर ने नहीं कहता, ऐसा यार कोई 1 शौहर मिनट रुको, 1 मिनट रुको। अगर आपका शौहर ये कहेगा, उसका मूड हो गया और वो कहेगा कि सदफ मुझे अभी आपके साथ जो है आप बहुत खूबसूरत है, आप मेरी बेगम है, आप मेरी जान है, आप मेरी जिगर है, आप मेरी सब कुछ है। वो कहेगा मुझे आपके साथ डिंगी-डिंगी करना है, तो आप मना नहीं करोगी, राइट? पहली बात तो ये कि कोई भी शौहर इतना बड़ा बेगैरत नहीं होता, ठीक है? कोई भी शौहर तो इतना बड़ा फिर बेगैरत नहीं होता कि उसके अगर बच्चे को कहेगी। बेगैरत नहीं पहले ये होता सिर्फ़ एक 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 मिनट, एक मर्द मिनट, का रुतबा बताया है, 1 ठीक मिनट है? सदफ 1 जी। मिनट। अगर आपका शौहर अगर बेगैरत है, क्योंकि दुनिया में कोई भी बेगैरत हो सकता है। अगर वो आपसे फिर भी कहे, वो बेगैरत इंसान है, बहुत बड़ा कुत्ता इंसान है, कमीना इंसान है, हरामी इंसान है, सब है। वो अगर आपसे कहे कि सदफ मुझे खरक चढ़ी है, मुझे आपके साथ सेक्स करना है इस हाल में,
और मेरे रसूलुल्लाह ने कहा है कि बीवी जो है शौहर को मना नहीं कर सकती वरना फरिश्ते लानत भेजते हैं। तो क्या आप अपने शौहर को उस वक्त में जचकी के वक्त आप सेक्स करने देंगी? मैंने आपसे मदनी मौतबाना अर्ज किया ना सर, कि ऐसा वो कहेगा ही नहीं शौहर, ठीक है? कोई भी शौहर अरे पागल आपका थोड़ी होता शौहर है। यार एक मिनट, क्या एक अच्छा इंसान एक बच्ची का रेप कर सकता है? आप रैप कैसे कह सकते हो? रैप तो इंडिया नहीं, में मैं जितने पूछ रैप रहा हूँ। होते हैं। अच्छा मैं एक बात बताएं, एक रैप सदफ इंडिया सदफ 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 नहीं, मेरा सवाल, क्या एक अच्छा इंसान किसी बच्ची का रेप करके नहीं, उसको जिंदा नहीं, मतलब उसमें मार सकता शैतानी है? इब्लीस होता है, वो शैतान के बहकावे में आके करता है ये काम। वो सही है, कोई करता भी है ना? वो तो हाँ जी, करता करता है बेशक, होते हैं कि नहीं होते? बेशक। बच्चियों का शैतान के रेप होके बहकावे उसको में मारा भी करता जाता है, है कि नहीं बिल्कुल वो जाता है? बुरे बुरे लोग होते हैं, शैतान के हाँ, बहकावे में तो आते हैं। सोच चाहे लो वो मोमिन हो, मुस्लिम। अरे पहले सुनो, सोचो कि आपका शौहर जो है उस तरीके का बेगैरत इंसान है, उसको आपके साथ आपकी जचकी के वक्त सेक्स करना है, उसको उस वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, सामान मुबारक जो है उसका कंट्रोल नहीं हो पा रहा उससे, तो वो कह रहा है कि सदफ बेगम मेरी प्यारी जान, मुझे आपके साथ डिंगी डिंगी करना है, तो आप मना करोगी या क्या करोगी? देखिए, अव्वल तो ऐसा कुछ होना ही नहीं है, ठीक है? जैसा आप अरे अर्ज कह रहे एक हैं ना, ऐसा कुछ नहीं यार होना। एक लेकिन अब आदमी आप जो ये है बात कह रहे हैं कि सल्लल्लाहु सदफ, अलैहि वसल्लम अभी हमने अग्री किया कि बहुत से लोग दुनिया में होते हैं जो अव्वल दर्जे के हरामी होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो बच्चियों का रेप भी कर देते हैं, मार भी देते हैं, बहुत कुछ कर देते हैं। दैट मीन्स कि ये पॉसिबल है, लोग करते हैं। मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूं, मैं रेप का मिसाल आपके लिए दे ही नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपके लिए ये मिसाल दे रहा हूं कि आपका शौहर आपसे कहे सदफ बेगम मेरा सामान मुबारक जो है मुझे जीने नहीं दे रहा है, मेरी पतलून जो है वो कंफर्टेबल नहीं रह रही, अनकंफर्टेबल हो जा रहा हूं मैं, उछाल मार रहा है, मुझे आपके साथ डिंगी डिंगी करना है और आप उस वक्त आपकी डिलीवरी नजदीक है, आप बताइए कि आप करने देंगी या नहीं करने देंगी? ये मैं पांचवी छठी बार पूछ रहा हूँ। अगर आप जैसे बेवकूफ लोग फजूल सवाल करते रहेंगे तो कोई भी मोमिना आके यहाँ गंदी बातों का कोई गंदा जवाब नहीं देगी। आपको कुछ करने को आपकी जबान में मकसद है, मतलब तो आप फिर मना आप कर अपने देंगे? दिमाग की ग्रह क्यों नहीं कर दो? क्योंकि आपके दिमाग में खन्नास भरा है, फतूर भरा है, आपके अंदर कुफर भरा है, आपकी आंखों पे गिराएं लगी है, अंधेरा भरा है, तो वो तो एक अल्लाह ही खोल सकता है। अगर खुदा ही गुमराह कर दे तो कोई मुसलमान की हिम्मत नहीं कि तुम्हारी आंखों के बंद पर्दों को निकाल दे। इज दैट क्लियर? हमें भी आता है, बहुत कुछ आता है, आपकी जबान में आता है और बहुत अच्छे से आता है। तो सदफ सदफ सुनो कि वो शख्स है आपका शौहर जिनको अल्लाह ने गुमराह कर दिया है, उसके आंखों में पट्टी डाल दिया है, उसके अंदर सेक्स की भूख चढ़ी हुई है, उसका जो जाहिल सामान हो तुम, मुबारक नहीं हो है, सकते जाहिल तुम अपने। उसका सामान मुबारक जो है उसको जीने नहीं दे रहा है, वो उसकी दूसरी तीसरी बीवी भी नहीं है, उसको ये भी पता है कि मेरे अल्लाह ने मेरे रसूलुल्लाह ने अपनी बीवी के सिवा बाहर सेक्स करने के लिए मना किया है, उसके पास कोई लौंडी भी नहीं है, अब उसके पास कोई जरिया नहीं है, वो हस्त मैतून भी नहीं कर सकता, अपने हाथों से अपनी चाहत को पूरी भी नहीं कर सकता, उसको ये भी पता है कि मेरे रसूलुल्लाह ने मुझे इस बात का हक दिया है कि मेरी बीवी को अगर मैं सेक्स के लिए कहूँ तो वो मुझे मना नहीं कर सकती है, अल्लाह और फरिश्ते उस पे लानत भेजेंगे। अब अल्लाह ने उसके उस बेगैरत के दिमाग में वो सेक्स का भूत चढ़ाया है। अब वो सदफ से कह रहा है, सदफ बेगम तुम बड़ी खूबसूरत हो, तुम बड़ी प्यारी हो, तुम बड़ी चिकनी हो, तुम बड़ी गोरी हो, तुम सब कुछ हो, तुम मेरी जान हो, तुम मेरी जिगर हो, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, मैं आपके साथ सेक्स करना चाहता हूँ। सदफ बेगम ये जवाब दे दे कि क्या आप उसको मना करेंगी या नहीं करेंगी, और अगर मना करेंगी तो अल्लाह और उसके फरिश्ते आप पर लानत भेजेंगे या नहीं भेजेंगे? एक सीधा सा सवाल कर रहा हूँ, उसका जवाब आप क्यों नहीं दे रही हैं? हालांकि आपके मोहम्मद साहब ने, आपके उलमा ने इस बात को कहा है कि वो मना नहीं कर सकती बीवी। अब मेहरबानी करके हाथ जोड़ के आपसे पूछता हूँ, क्या आप मना करेंगी या नहीं करेंगी? आपको ये बात समझ क्यों नहीं आती है कि आप मुझे बार-बार नीचे फेंकते हो? अगर इतने हिम्मत के जवान के बच्चे हो, मर्दाना ताकत रखते हो, तो तुम अपने पे रख के ज़िंदगी में ऐसी बातें मत करो, क्योंकि ये बहुत खबासत की बात है। जिस तरीके से तुम बात करते हो, कोई भी इंसान ऐसी घटिया गैर इंसानी बातें नहीं करता। किसी औरत को बुला के, तुम्हारे ही खानदान में भी औरत होगी, तुम उसकी इज़्ज़त करोगे, दूसरों की इज़्ज़त नहीं, तुम्हारे घर की इज़्ज़त है। तो कुछ हया करो, कुछ शर्म करो कि एक मोमिना को बुला के तुम कैसे-कैसे सवाल कर रहे हो। हमारे इस्लाम में हिजाब पहले है। अरे तो बीवी जो है वो बहुत बड़ी बीवी जो है, सदफ अभी मेरी बात सुनो, आपका अल्लाह तो ये कहता है कि बीवी और शौहर एक दूसरे का लिबास है, बीवी जो है वो खेती है,
जिस चाहे से आप जिस तरीके से चाहे हल जोतते हो, जैसा वैसे उसके आपकी बीवी पे आप चढ़ सकते हो। तो आपका लिबास जो है वो आपका शौहर जो है वो एक दूसरे का लिबास है। तो आप अगर पूरी तरीके से उसको पेश भी कर देती हो तो वो उसके लिए और आपके लिए लिबास ही है वो आप। अब आपका शौहर जो है, मैं कितने बार पूछ रहा हूं, मैं बार-बार पूछ रहा हूं, मैं हर बार पूछ रहा हूं, उसकी वजह ये है क्योंकि आपके रसूलुल्लाह ने ये इजाज़त दी है। मैं फिर से आपसे पूछता हूं कि अच्छा, मैं क्वेश्चन को थोड़ा-सा जो है वो चेंज कर देता हूं। क्या आपके शौहर को इस बात का हक है क्या नहीं है कि आप जचकी के मौके पर हो, आपकी थैली जो है वो अंदर फट गई है, लीकेज हो रहा है। क्या आपके शौहर को ये हक है क्या नहीं है कि वो आपके साथ सेक्स का मुतालबा कर सकता है? जी। ऐसा सवाल गलत कर रहे हो ना। नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अगर औरत ज़चकी की भी हालत में है तो वो अपने मियाँ को, अगर उसकी ख्वाहिश होती है तो उसको सुकून दे, ठीक है? तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ज़चकी के बुरी बात आदमी नहीं को है, या तो वो आपसे सेक्स करना चाहता है, तो ये क्या बुरी बात है? ऐसी बात नहीं की, ये तो आप बोल रहे हो ना, थैली फट गई तो वाटर निकल गया तो ये हो गया, ऐसा तो कुछ भी इमेजिन, ये तो मैं आप नहीं लोग कह रहा इमेजिन आपके करते हैं, ऐसा कुछ रसूलुल्लाह नहीं कह रहे, आपके है। माज़अल्लाह सदफ देखो जी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से ना बात बंद खड़ा अच्छा, नहीं तो करें। ये कह दो सदफ एटलीस्ट ये कह दो कि इस्लाम ने शौहर को मना किया है कि वो इस वक़्त आपके साथ सेक्स नहीं कर सकता, प्लीज़। नहीं, नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। अगर कर औरत सकता है रोटी ना? भी पका रही है, अगर हाँ, इबादत भी कर रही है ना, तो हुक्म है कि आप वो करके पहले अपने मियाँ को वो करो। क्यों? क्योंकि उसको ज़िना से एग्ज़ैक्टली, बचाना है, ज़िना से बचाना है, एग्ज़ैक्टली। जो तो बात है अब वो वो है। जिना लेकिन उसकी सुनो लॉजिक क्या है, ज़िना से सदफ, हाँ, हाँ, ज़िना से बचना है। मैंने ये बात पहले ही रख दी थी कि उसको ये पता है कि अल्लाह के रसूल ने कहा है, बीवी के अलावा, लौंडी के अलावा आप दूसरे के साथ सेक्स नहीं कर सकते। अब आपका जो शौहर है, उसकी आप इकलौती बीवी है, उसके पास कोई लौंडी नहीं है। उसको ये पता है कि मैं बाहर सेक्स नहीं कर सकता और अगर इस्लामिक शरीयत होगी तो मेरा सर कत्ल क कलम कर दिया जाएगा क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। और आपने अभी कहा कि अगर इबादत भी कर रही है और आपके शौहर को ठरक चढ़ी है, तो आपको इबादत छोड़ के उसकी प्यास को मिटाना है। मैं फिर से आपसे पूछता हूँ कि आपका शौहर अगर ये आपसे मुतालबा करे, हालाँकि आप जो है वो जचकी के वक़्त में हो, नज़दीक हो, तो क्या आप जाएँगी, उसको हाँ बोलेंगी या नहीं बोलेंगी? नहीं, तो ये बात आप मुझसे क्यों कबूल करवाना चाह रहे हैं? पहले एक बात ये इस बताएँ। इस वजह से क्योंकि आपके अंदर दोगलापन है, आपके अंदर मुनाफ़िकत है। एक जगह तो आप ये कहती हैं कि आपका इस्लाम अच्छा है, लेकिन जब इस्लाम का रूल्स अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने पेश किया जा रहा है, तो आप उससे भाग रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। इस वजह नहीं, से मैं नहीं आपसे भाग ये रही, सवाल मैं नहीं किया जा भाग रहा रही। है। बात सुनो, तो फिर बोल अगर दो कि तुम्हारे आप जैसे अलाउ शौहर करेंगी या होते नहीं ना, मेरी करेंगी? बात सुनो, वो हिंदुओं में होते हैं। ऐसा कि उनकी औरतों की थैलियाँ फिर आप हिंदू पे आ गई। आप जवाब दे दो कि आपका शौहर अगर मुतालबा करे, तो आप उनके साथ सेक्स करेंगी या नहीं करेंगी? इसका आंसर दे दो, हाँ या ना में बोल दो। तो जो अल्लाह का हुक्म है, बस हमें उसको फ़ॉलो करना है। चाहे हमारे रब मतलब ने जो आप बोला हम वो फ़ॉलो सेक्स करेंगे। करने देंगी उसको, राइट? बस मैं सेक्स वेक्स नहीं बोल सकती, आई एम सॉरी, ये वर्ड अच्छे नहीं है, बैड वर्ड है। लेकिन क्यों? जो अरे बैड रिश्ता वर्ड है, क्यों है अल्लाह का सेक्स? जो हुक्म ओ है, और भाई, अगर ओ सदफ जी, सेक्स क्यों बैड वर्ड है? सेक्स क्यों बैड वर्ड है? सेक्स इन फैक्ट इज अ गॉडली वर्ड। सेक्स क्यों बैड वर्ड? कब से सेक्स बैड वर्ड हो गया? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि सेक्स वर्ड बैड कब से होने लग गया और शौहर के साथ सेक्स ये बैड कब से होने लग गया? सेक्स इज अ फीलिंग, इट्स अ गॉडली वर्ड। तो आपने सिर्फ आपको सेक्स वर्ड से प्रॉब्लम है, मैं हम बिस्तरी में उसको कन्वर्ट कर देता हूं। दैट मीन्स कि आप ये कह रही हैं चूंकि अल्लाह का हुक्म है, आप अपने शौहर की उस जो ठरक है, जो ये प्यास उनकी है, बात मानूंगी, बेशक। उसको अगर आप मेरे अल्लाह जरूर का जो हुक्म है बुझाएंगे। मैं फ़ॉलो करूँगी। जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि थैंक वसल्लम की सुन्नत है मैं फ़ॉलो करूँगी। थैंक ठीक यू है, मैं सो मच। सुन्नत पे करूँगी अमल, बेशक करूँगी। अच्छा, आपने एक मिनट रुको। अरे रुको ना। देखिए गाइस, यहाँ मेरे को पसीना छूट गया, मैंने फैन अपना स्लो कर दिया। इस इस बेगम से ये बात निकालने के लिए क्या कहा लास्ट में उन्होंने, जब से वो नई नहीं कर रही थी, नई नई जब से कर रही थी, अब लास्ट में क्या निकाला? और इसी वजह से मैं जो है ना इनके मुंह से निकालना चाह रहा था और चाहता था, और माशा ओम, अल्हम्दु ओम कि इनके मुंह से निकाला मैंने ये बात, वरना ये अभी एक मुनाफिक साबित होती। अब आप खुद सोचो सदफ जी थोड़ी देर के लिए कि आपका दीन कितना बेगैरत है कि एक फीमेल बीवी उसकी, वो डिलीवरी के वक्त में है और आपका अल्लाह और आपके रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि वो फिर भी मना नहीं कर सकती। आप खुद सोचो अभी सदफ जी। फिर आप
ऐसे दीन का दिफा करने आ रही है सदफ जी, आपको शर्म भी नहीं आ रही थोड़ी भी? फिर आप दूसरे के मजहबों पे, दूसरे रिलीजन पे आप उंगली उठा रही, आप पे तो बिल्कुल शोभा ही नहीं देता। आपका रिलीजन इतना गंदगी भरा हुआ है। देखो इसके हमारा अंदर रिलीजन इंसान तो इतना बहुत है। पाक साफ है, अल्हम्दुलिल्लाह, उसने कहाँ है अच्छा ये ही पाक बोला है, साफ? ठीक है, लोगों के लिए भला किया है। लेकिन हमारे मजहब में ना किसी को गाली देना नहीं है, हमारे मजहब में दिल आजारी नहीं है, हमारे मजहब में बहुत सारी ऐसी बातें नहीं है जो आप लोग के ये हैं। बीवी की आप दिल लोगों के आजारी नहीं औरत है? हलाल नहीं। ये बीवी की दिल आजारी नहीं है कि उसका मूड ना हो, वो अभी जो है वो प्रेगनेंसी के पीरियड में है और वो बस इस वजह से अपने शौहर को सेक्स करने दे क्योंकि आपका अल्लाह कह रहा है। ये उसकी दिल आजारी नहीं है सदफ जी। आप खाना खाती है, क्या खाती है? उसकी कंडीशंस है शहजादे, उसकी कंडीशंस है। आप जो कंडीशंस बता रहे हो मेरी वो इंटरकोर्स में शहजादी नहीं है। क्या मैं बोलना नहीं कंडीशन है? चाहती मेरी क्योंकि ये हिजाब की बात है, मेरी ठीक है, ये शहजादी हिजाब की बात है, अच्छी बात है। सदफ, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आपकी शादी मेरे साथ हो गई और मैं वाकई में आपका शहजादा बन गया तो मैं आपके साथ ऐसा जुल्म कभी जिंदगी में नहीं करूंगा। आप बताओ, मैं अच्छा या आपका इस्लाम अच्छा? मेरा इस्लाम अच्छा, मेरा खुदा अच्छा, उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छा। हक है मैं अच्छा नहीं, बेशक अगर मैं करने लगे। आपके साथ, अगर मैं आप जैसे शहजादा बन के, ना ना आप जैसे काफिर से शादी करने से बेहतर है कि इंसान जो है ना जाके किसी, सही है ना, कुएं में जंप लगा दे, ईमान की हालत में चला जाए, लेकिन आपसे शादी ना करे, क्योंकि आपके साथ शादी करके उसका अपना ईमान खत्म हो जाना है, सही है ना। तो कोई मुस्लिम तो आपको मिलेगी नहीं। तो वो कहते हैं ना, बिल्ली को ख्वाब में चिचड़े नजर आते, तो आप चिचड़े ही देख सकते हो, आपको कोई मोमना नहीं मिल सकती, क्योंकि बदकिरदारों के लिए बदकिरदार औरतें और पाक साफ मर्दों के लिए पाक औरतें, ये कुरान कहता है और उसका अल्लाह कहता है, ठीक है ना, हमारे रब ने कहा है। माशाअल्लाह। और दूसरी बात, ठीक है, और आप जो बात बार बार यहाँ टारगेट कर रहे हो, 6 साल की बच्ची, 9 साल की, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ठीक है। और आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो है हमारी, वो बहुत खुश थी हमारे नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और वो जन्नत में भी उनकी बीवी है, ठीक है ना। और वो बहुत प्यार करते थे उनसे, 11 अज़वाज मुताहरात में सबसे ज्यादा अच्छा एक चही थी बात और बोलूं लाडली सदफ, थी। सदफ एक जी बात जी। बोलूं? हाँ जी अच्छा बोले। आप एक बात बोलो सदफ, हाँ आपका जी। शौहर जो है अगर ये कहे कि भाई आपके मोहल्ले में, मैं अगर आपका शौहर होता तो मैं आपके सामने ये नहीं कहता, और अगर मैं कहूंगा तो मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, ठीक है? मैं आपको म्यूट करके बता सकता हूँ क्योंकि आपके माइक से बहुत ये आती है। आप ये बोलो कि अगर आपका जो शौहर है वो आपके सामने ये कहे और आपके मतलब जो मोहल्ले वाले हैं उनसे कहे कि भाई इस मोहल्ले में जितनी भी औरतें हैं वो जब चाहे तब अपने आप को मुझे गिफ्ट कर सकती है, मुझे गिफ्ट कर सकती है, आप मेरे पास स्पेशल परमिशन है, स्पेशल राइट है कि मोहल्ले की जो भी औरतें हैं, लड़कियां हैं, वो अपने आप को मुझे गिफ्ट कर सकती है और मुझे अगर वो पसंद है तो मैं उसको एज अ गिफ्ट एक्सेप्ट करूंगा और उसके साथ मैं फिर डिंगी डिंगी भी करूंगा। आप बताओ ऐसे शौहर के बारे में आपकी क्या सोच होगी? ठीक है, ऐसा इस्लाम में नहीं है ना, जैसा आप अर्ज कर रहे हैं ना, मैं ऐसा कुछ भी इस्लाम नहीं। का छोड़ दो, मैं आपकी बात कर रहा हूँ सदफ। नहीं तो ये गलत है ना जिस तरीके से आप बयान कर रहे हैं। लेकिन अगर आप गुस्ताखी करोगे नबी अल्लाह अरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आगे, तो फिर मेरी सदफ, हद हो जाएगी, क्योंकि आप माज़अल्लाह मुस्तकिल कुफर बोल रहे हैं, गुस्ताखी कर रहे हैं, खुद तो है ही आप लोग काफिर और गुनहगार, हमें भी कर रहे हैं, ठीक है। अगर बात है ना, कोई लॉजिकल करो, आगे तमीज वाली मैं करो, इज्जत आपसे वाली करो, सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कम अज सदफ कम हम जी। जब बैठे हो ना उस वक्त गुस्ताखी ना करो। वैसे तो आप अरे लोग करते हो, आपको रोक ही नहीं सकते हम, ठीक है, लेकिन कम अज सदफ, कम उस वक्त एहतराम कर लो कि कोई मोमिन या मोमिना अच्छा आके। सदफ सदफ सदफ, आपका शौहर जो, इस पे मैं बाद में जाऊंगा, आपका शौहर अगर दूसरी तीसरी बीवी कर ले तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं मुझे नहीं है, सही है। और 4 शादियों की उस सूरत में इजाजत है, आप लोग अपनी तरफ से 4 शादियां, वो उस सूरत में होती है, उसकी 2 सूरतें, या तो मियाँ साहिबे हैसियत हो, ठीक है, वो 4 अच्छा बीवियों अगर को मैं उसमें भी सदफ कंडीशन है सदफ, कि एक। अरे समझ में आ गया सदफ, अगर समझो मैं इस्लाम कबूल कर लेता हूँ, एक अच्छा मोमिन बन जाता हूँ, क्या आप मेरी चौथी बीवी बनने के लिए रेडी है? नहीं, ये आप अपने दिल की ख्वाहिश बता रहे हैं बहाने बहाने से। नहीं नहीं, अगर मैं मोमिन बन जाता हूँ और जी एकदम जी। पक्का टक्का मोमिन और मेरे पास हैसियत भी है, मेरे पास हम्म। मर्दाना ताकत भी है, दोनों चीज है, और मैं इंसाफ भी करूंगा, तो क्या आपको मेरी चौथी बीवी बनने में कोई प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा? क्योंकि आपने कहा कि 4 से आपको मैं आपकी प्रॉब्लम बात नहीं। नहीं कर रही, लेकिन मेरी बात सुनो, मैं आपको हटा के बात करूंगी। अगर कोई ऐसा बंदा हो ना जो हाँ कुफर से इस्लाम पे आया हो, ठीक है, या हाँ वो पैदाइशी मुस्लिम हो, सही है, वो हाँ या तो पैदाइशी मुसलमान हो, मैं पैदाइशी या मुस्लिम फिर और वो सिर्फ 3 बीवी है मेरे पास। हिंदू से मुस्लिम हुआ हो, ठीक है, मेरे हाँ हाँ पास लेकिन पैदाइशी हाँ उसमें मुस्लिम सिर्फ 3 बीवी है, चौथी ये किसी का? बात कंफर्म होनी चाहिए कि वो मुस्लिम है, हुआ है, दिल से हुआ है, किसी हाँ हाँ, जालसाजी के लिए नहीं है, ये नहीं बात कंफर्म जालसाजी होगी, नहीं, तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर लूंगी, मुझे कोई हाय टेंशन हाय नहीं हाय 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 हाय, है। ए, जी मैं ए, कर अभी लूंगी। 2, हाँ ठीक है, अभी थोड़ा म्यूट करता हूँ आपको। एडम साहब 2 पॉइंट आ गया इधर, शादी एक तो मुबारक हो ये, साहिल भाई, हाँ शादी मुबारक हो।
मुबारक मुबारक मुझे भी यार, मैं मेरे पास सिर्फ 3 है यार, चौथी की मुझे जरूरत है बड़ी सख्त किस्म की। नहीं, वो मेरा नंबर लग गया एडन साहब, अभी कुछ नहीं हो सकता आपका। यार ये तो ज्यादती है, चल खैर ठीक है, तू तू जीत अच्छा जा भाई, मैं लेकिन क्या कर सकता हूँ। एडन साहब यहाँ दो बात, सदफ जी ने दो बात कही है। एक तो उन्होंने ये कहा है कि ये अगर प्रेग्नेंट है, ठीक है, और वो थैली बर्स्ट हो गई है और इनका शौहर अगर इनके साथ सेक्स करना चाहता है तो ये उसको अलाउ करेंगी, क्योंकि इस्लाम उसको इजाजत देता है। एक चीज तो ये मैंने इनसे निकाल लिया। दूसरी अल्हम्दुलिल्लाह। चीज ये, अगर कोई मोमिन है पक्का टक्का और उसकी हैसियत भी है, बाहैसियत है वो, और मर्दानी ताकत भी है उसके अंदर, तो इनको चौथी शादी करने में भी, यानी चौथी बीवी बनने में भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब हमारी सदफ जी आपने के ये कहा लिए था कि अगर इन्होंने कोई मुझे काफिर मोमिन हो शहजादा जाए, बुलाया। आपने कहा था वो मुसलमान हो जाए। आप अपनी बात नहीं पढ़ते। साहिल सर, अब हाँ आपने हाँ आपने साहिल, आपने ये बोला था आपने कि कोई इनकी एक मुसलमान पॉइंट हो छोड़ जाए दिया। और एक सेकंड, मुसलमान एक होने के सेकंड, बाद वो पक्का आपने मोमिन भी इनका है, एक ऐसी बात पॉइंट छोड़ दिया। ये कही ना, ये मैडम कही है कि जो कोई हिंदू होगा और वो मुस्लिम बन जाएगा तो उससे भी ये कर लेंगी। यहाँ पे लफ्जियात फिर से चालू है। हाँ ये भी सही है, लेकिन हमारी सदफ जी के लिए जो है ना, वो एक एक गुलाब भेजो आप लोग। इतनी प्यारी सोच है सदफ जी की, ऐसे लोगों के वजह से ही इस्लाम आज भी पनप रहा है। कुर्बान जाऊं, कुर्बान जाऊं, कुर्बान जाऊं। माशाअल्लाह, गुलाब भेजो सदफ के लिए, गुलाब भेजो। और इसको हम अलग से भी चलाएंगे। सदफ दीदी कई सारे मोमिनाओं के ईमान को और मजबूत कर देगी आज। कुर्बान जाए, कुर्बान जाए, कुर्बान कुर्बान, मैं कुर्बान या कुर्बान, मैं कुर्बान या आपने कुर्बान। ये नहीं कहा था। आपने कहा था अगर कोई मुसलमान हो जाए, मोमिन हो हाँ, जाए, पक्का मुसलमान हो जाए, यानी आपने कहा था अगर वो काफिर से मुसलमान हो जाए तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगी। ये अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, बोला है आपने, राइट। और मैंने हाँ। कहा है कि अगर वो दिल से मुसलमान होगा तो मुझे कोई इतराज नहीं है, राइट। तो ये आप बात अल्हम्दुलिल्लाह। हुई चौथी है, बीवी बात सही बनने करी के लिए तो हुई रेडी है। है उसकी। नहीं, अगर कोई मुसलमान होगा तो ये तो बड़ी सादत की बात होगी ना, कि कोई बिल्कुल, मुसलमान हो जाए। इससे बड़ी बिल्कुल। हाँ सादत तो क्या है चौथी हमारे बीवी। लिए? तो खुश नसीबी है कि हमें वो बंदा मिले जो कोई यानी अल्लाह के अल्हम्दुलिल्लाह, करीब आया है। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 क्या माशाअल्लाह, इनसे अभी माशाअल्लाह, क्या बात की जाए, आप लोग बताइए कमेंट में सदफ जी से। माशाअल्लाह। और हम क्या बात करें, अभी इतनी प्यारी है अल्हम्दुलिल्लाह, सदफ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी अल्हम्दुलिल्लाह। औसम है यार सदफ जी। तारिक मसूद की वैसे सदफ जी, तारिक नहीं, मसूद मैं की मेरे उनकी ख्याल वाली से। नहीं हूँ। मैं उनकी तरफ से नहीं हूँ। मैं किसी और से बैत हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। बेहक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सुन्नत, बैत किससे अहले हैं? आप सुन्नत से आपकी मेरा बैत ताल्लुक किससे है? है। आपकी बैत किससे है? जी, अहले सुन्नत। आपकी हम लोग बैत, सब अहले सुन्नत, हम लोग हाँ, सब तो अहले सुन्नत वाले। आपका स्कॉलर कौन है जिसकी बैत करती हैं? वो मैं यहाँ उनका नाम मेंशन नहीं कर सकती, आई एम क्यों? सॉरी, क्योंकि आप लोग ने कल वो भी शॉर्ट क्लिप मोहम्मद बना का के डाल नाम देने तो तो आप हमारे। डाल देती हैं हर जगह पे, तो अपने अपने स्कॉलर का नाम मोहम्मद से ज्यादा अजीज है आपको? बेशक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप खुद हमारी जान से अफजल हैं। अगर हाँ, तो मेरे नबी स्कॉलर का से अफजल है? हुक्म है आपके कि स्कॉलर माँ से बाप अफजल है? मुशरिक हैं तो उस मुशरिक को छोड़ दो, काफिरों को हाँ, छोड़ दो। हाँ। उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने और नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने माँ बाप का अदब का भी बोला है। ये नहीं बोला कि अगर अच्छा, माँ बाप मुशरिक है, काफिर है तो आप उनसे बदतमीजी करो। नहीं, उनकी अच्छा। इज्जत ओए और ओए एहतराम ओए इतनी ओए करो ओ कि आराम रिलैक्स, से, आप। ओए आराम आराम ओ आराम से, रिलैक्स, आराम आराम रिलैक्स, से, रिलैक्स। आराम से, आराम से, ये आराम। बता अच्छी दो, अच्छी मुझे अच्छी स्कॉलर, बीबी है। हाँ, वो मुझे पता है आप आपकी बीवी बनना चाह रही हैं। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बता दो कि वो जो स्कॉलर है आपका, उसकी हुर्मत आपके नबी से ज्यादा है कि कम है? सिर्फ स्कॉलर की बात करो। नहीं नहीं, हमारे नबी सबसे बढ़ के हैं। स्कॉलर को ओके, तो तो छोड़ दो, स्कॉलर का मैंने अपने नाम माँ दे बाप देना, की क्या मिसाल दी मसला है। है? नाम दे नहीं, दो, क्यों फिर क्या दूं? मसला तो क्यों दूं? मैं अपने माँ बाप की मिसाल है? दे रही हूँ ना। फिर हम ऐसा स्कॉलर से करेंगे बढ़ ना, के माँ फिर बाप मैं होते हैं ऐसा ना, करूंगा, कि सुनिए नबी सुनिए। सबसे बढ़ के हैं, खुद ओ मेरी सुन, जान से बढ़ ओ के मेरा यार नबी है। सुन ले यार। और कौन मेरी बात सुन? मैं, तुमने बोला अगर था आप कि मुझे देखो, साहिल बात की सुनो, बीवी बनना है। बात तुम तो सुनो। अरे, उसको फजूल गंदी औरत को लेके मैं बैठे हो ना। उसका तुम्हारी मैं शादी तो उसका उस गंदी औरत से अरे होनी है मैं ना। तुम्हारी उसका शादी तो उस बेस्ट गंदी मैन, औरत से, चौथी ओ बीवी मैं तो उससे उसका होगी। तुम्हारा तो कमिटमेंट हुआ उस गंदी अरे औरत के यार साथ। ब्रेक ना ला यार, साहिल दिया ब्रेक का लवा यार। अरे वाह, दिया ब्रेक का लवा यार। क्या बोलती है यार सदफ। आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद सदफ। हाय 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 हाय, यार ये क्या पी के आती है यार। मेरा ईमान डगमगा गया अभी। ओह मुर्तद वाला भाई। ईमान मेरा डगमगा रहा है अभी। क्या बोलती है यार, सॉलिड, एकदम सॉलिड। हाँ सॉलिड भाई, तू कर ले शादी भाई, मैं नहीं करता भाई, तू ही कर। ऐसी बीवी मर जाऊंगा मैं तो घर में। चोरी टेप की भी कमी हो जाएगी, बार बार मुंह पे लगा लगा के ना। हर दफा बोलने से पहले टेप मुंह पे लगानी पड़ेगी जवाब देने के लिए। तू रख भाई। और यार मैं तो ये सोचता इसके मियाँ का क्या होगा। अच्छा मैं गारंटी दे रहा हूँ, साल डेढ़ में इसकी तलाक हो जानी है। अरे नहीं नहीं साल, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, नहीं सॉरी, नहीं, नहीं यहाँ ऐसा। तो शादी के बाद इसे बदलना पड़ेगा, बदल जाएगी। यहाँ अपने मियाँ से 2-3 दफा चपेड़ खाएगी और फिर सीधी हो जाएगी, फिर इसका बोलना सेट हो जाएगा। नहीं, सीधी शादी हो कराओ जाएगी, यार, सीधी हो इसकी जाएगी। शादी कराओ यार, इसकी शादी कराओ, इंसान बने थोड़ी सी। लेकिन क्या बोलती है यार फटाफट, ओए होए होए होए, सबको फेल है मैडम यार भाई, सदफ। जी जी। वैसे तो ये कह रही है ना कि इनके पास अगर मतलब इनके हस्बैंड अगर 4 बीवियां भी ले आए तो राजी हो जाए, तो फिर इनको इतना हस्बैंड ध्यान ही नहीं देंगे ना। जब 4 बीवियां ऑलरेडी रहेगी तो इन पे कैसे सब ध्यान मंजूर है जाएगा? अल्लाह के लिए, और रसूलुल्लाह की बात को अमल करने के लिए इनको सब मंजूर है।
नहीं, साहिल ने ये नहीं बोला था। साहिल ने कहा था मैं बराबर का इंसाफ करता हूँ, वो जो मुसलमान हुआ वो बराबर का इंसाफ करे। साहिल बताओ, ये बोला था ना आपने, वो बराबर का हाँ मैं इंसाफ करे इंसाफ चारों करूंगा। बीवियों में। लेकिन नबी ने मैं तो बराबर का इंसाफ नहीं किया था। सदफ जी, मैं इतना इंसाफ करूंगा कि मैं, कैसा है ना, मैं फोरसम करूंगा, कमीना। पूरा मैं इंसाफ। आपकी बात नहीं, एक मुसलमान मोमिन की बात कर रही हूँ, ठीक है? आपकी बात नहीं हो रही थी। अच्छा, लेकिन आपने नबी कहा ने था तो अगर पूरा इंसाफ मुसलमान नहीं को किया था, उसने तो सौदा का दिन आयशा को दे दिया था, तो वो जन्नत जब ऊपर जाएंगे नहीं, जहन्नम देखो में एक जितना साइड से भी अगर टेढ़े ऐसी होंगे। बात है ना, मेरी बात सुनो, तो वो उनसे इजाजत ली जाती थी, जो उनकी जिस So what? ज़ौजा अल्लाह के ने बारी जब होती कहा थी कि ना, इंसाफ करो, उनकी वहां पे इजाजत लिखा से हुआ वो है दूसरी के इजाजत पास इजाजत जाते अगर थे। दे दे तो इंसाफ नहीं कर सकते आप। नहीं, इंसाफ तो हुआ है कुरान की यार, शायद में इंसाफ कहीं नहीं चारों लिखा बीवी हुआ, यानी कुरान की 11 की शायद में ज़ौजा नहीं में हुआ है। लिखा हुआ कि अगर बीवी कह दे कि हाँ, और बीवी ने किस बात पे कहा था, सऊदा को मोहम्मद तलाक देने लगा था, ठीक है, उसने कहा अच्छा मुझे तलाक ना दो, मैं अपना दिन आयशा को दे देती हूँ, तलाक ना दो बस मुझे। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, नहीं 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 नहीं, ये बात झूठ है, ये बिल्कुल बुहतान है। नबी अल्लाह अच्छा सल्लल्लाहु वन अलैहि वसल्लम सेकेंड, पे ऐसा कुछ नहीं था। आज तक ठीक है, ये मैंने गलत जब बात है। भी किसी चीज के बारे में बात की है, क्या मैंने दिखाया कि नहीं दिखाया? ये दिखा दो, ये दिखा दो कि सऊदा ने ये कहा कि नहीं नहीं मुझे तलाक नहीं दो। अम्मा ने ऐसा नहीं बोला होगा, ठीक है? ये गलत बात अम्मा, आप कर रहे हैं, ये आप गलत बात कर रहे हैं। चलो हमारे लिए कोई तो बात वो अज़वाजे मुतहहरात अम्मा है ना, हमारी माएँ, तो हम तो अदब से नहीं। नाम अरे अरे, लेंगे। आप आपके तो दिल अम्मा पे तो दिखाते पूरे हो, और गुमराही है। रिलैक्स और रिलैक्स और आप लोग जो रिलैक्स। बोलो, आप ओए लोग ने एंड में जहन्नुम में ही जाना है। ओए ओए आपकी छुरी एंड चले जहन्नुम साहब, में ही है। ओए साल अल्लाह छुरी चले एला पार। आपको हवाला दे रहे हैं, हवाला दे रहे हैं। सदफ जी रुको ना यार थोड़ा, आप मेरी फ्यूचर वाइफ बनने वाली है, थोड़ा शौहर होने वाले शौहर की बात तो मान लो, थोड़ा चुप रहो, थोड़ा देखो, हवाला देखो। क्यों, आप मुसलमान होने का इरादा कर चुके हैं? पक्का मोमिन वाला? कर लिया, करोगे? कर लिया मैंने। नहीं, आप मुसलमान होने को तैयार हैं? हाँ मैं तैयार हूँ, करोगे ना? नहीं, दिल से मोमिन होंगे आप? दिल से मुसलमान पूरे होंगे? दिल से, दिल गुर्दा जिगर, दिल गुर्दा कलेजी, सबसे मैं मोमिन हो जाऊंगा। कर लिया मैं। उधर मैं देखूंगी तुम इबादत सही करे हो, सबसे दिल से मुस्लिम हो, किसी हिंदू से कोई बात तो नहीं है, कोई ईमान में हाँ। डगमगाहट तो नहीं है, उसके बाद बात होगी, ठीक है? अच्छा 3 महीने का टेस्ट लेंगी ये मेरा, उसके बाद ये रेडी होगी। भाई कसम से होता मैडम, मेरी लाइफ में मैंने इतनी औसम लड़की नहीं देखा भाई, टू बी ऑनेस्ट, कसम से। बताओ अभी हवाला दो। अच्छा, पहले आपको हवाला देते हैं मिशकात का, या ये देखिए, पहले यही ले लें, ये ले। नरेटेड बाय इब्न अब्बास ने बताया, सऊदा feared that the prophet was going to divorce her. सऊदा को डर लगा कि मोहम्मद उसको डिवोर्स देने लगा। So she said, तो उसने मोहम्मद से कहा, नहीं नहीं मुझे तलाक मत दो, लेकिन मैं अपना दिन आयशा को दे देती हूँ। Exactly यही लफ्ज जो मैंने बोले थे, do not divorce me but keep me and give my day to आयशा। जी सर, क्या कहती हैं मैडम? ये बोल देंगी फेक है, तुमने बनाया है। ये फेक है, ये फेक है, ये गूगल पे फेक है। डाली, फेक डालिए ना, मुस्तनद दिखाओ ना। हर चीज जो है वो फेक हो जाती है। वो फेक नहीं है, ये फेक है, और ये फेक है आपको भी पता है। ये आप हिंदुओं ने लिख लिख के डाल रहे हो, आप लोग इतने बड़े दंगल फ्रॉडी हो ना। अल हदीस.com आप हिंदुओं ने कर रहे हो, बनाई है अपनी वेबसाइट। मर्जी से तर्जुमा पेशी कर रहे हो। जॉन, आप तो मुझसे बात ही ना किया करो, क्योंकि आप ना एक झूठे इंसान हो। अबे तुम्हारी हदीस में लिखा है हदीस.com, ये इतना बड़ा अल हदीस.com। अच्छा मेरी बात सुनो, एक सूट लेने हम जाते हैं, 1000 रुपए का सूट होता है, क्या एक 10,000 रुपए का होता है। नहीं रुको, तो उसकी कॉपी होती है ना, वो मेरी बात सुनो, जाली होता है वो फेक होता है, वो 1000 और 10,000 में फर्क होता है ना। तो इसी तरीके से तुमने ना फेक बनाई है। ये ले अल हदीस से देता हूँ, ये ले सुन्ना.com से भी ले ले, ये ले दूसरी वेबसाइट सुन्ना.com, ये देख। Sauda feared the prophet was going to divorce her, so she said, "Do not divorce me, but keep me and give my day to Aisha." अब क्या करूं? सुन्ना.com भी फेक है। हेलो सादिया जी, सुन्ना.com भी फेक है। सदफ जॉन मेरी बात सुनो, जब इतना तुम तवज्जो से कुरान पाक पढ़ रहे हो जॉन ना, मर गया, मेरा नाम जॉन नहीं है, मेरा नाम है हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, ठीक है? हमारे लिए काफिर हो, काफिर रहोगे ताकि मत। मेरी बात सुनो, अब आप मुझे बोलेंगे हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मैं आपको लिखूंगी कृष्णा का चौथा बेटा। मेरी बात सुनो, चलो, मेरी बात सुनो, श्री कृष्णा का चौथा बेटा, श्री कृष्णा का चौथा बेटा जो बलात्कारियां करते, तो अपने बेटे को जी गद्दी देके गया बलात्कारी की। अच्छा मेरी बात अल्हम्दुलिल्लाह, सुनो, कोई बात नहीं। अच्छा अब मुझे मेरी बताएं बात कि सुनो, ये क्या मोहम्मद ने एज इट इज, मोहम्मद अल्हम्दुलिल्लाह को नहीं एज बोला इट इज करो, कहा जय सऊदा माता ने जी कि नहीं? बोला करो, जय माता जी ये बोला करो। जय क्या कह रहे माता हो? की जी, मोहम्मद ने एज इट इज इसको कहा कि अच्छा ठीक है, रहो कुत्ते की तरह रह लो, मैं तुम्हारा दिन आयशा को दे देता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप कर रहे हो। सही है, लिखा हुआ कोई ना है, कोई, लिखा अच्छा हुआ है। कोई सदफ ना कोई सदफ रीजन होता सदफ था। जी सदफ जी, हाँ सदफ जी सदफ जी सदफ देखो, जी मुझे जी। तुम्हारी फिक्र है, तुम होने वाली मेरी बीवी हो। अच्छा अच्छा अगर चलो तुमको वेबसाइट पे यकीन नहीं है, मैं तुम्हारे लिए पैसा खर्चा करके जामे तिरमिजी जो किताब है, वो किताब जी ही जी खरीद कर लाके कैमरा ऑन सही, करके, साहिल इतने जी पैसे सही, लगाएगा?
हाँ डालूंगा चलिए मैं। सही है। सदफ, मेरी सदफ जी के जी लिए मैं मैं अभी क्या मान रही हूँ। जिंदगी डाल दूंगा भाई। तो सदफ, अस्तगफुरुल्लाह। जी जी। अरे हाँ जी। हाँ मैं क्या करूंगा, ये किताब खरीद के लाऊंगा जामे तिरमिजी, ठीक है, सही है। जी जी। और कैमरा सही है। ऑन करके उसमें तुमको ये हदीस बताऊंगा। अगर उसमें भी ये हदीस तुमको मिल जाएगी, फिर क्या करोगे? आप मुझे व्हाट्सअप कर दें ना, आप इतनी वो नहीं करें, आप व्हाट्सअप कर दें। अच्छा व्हाट्सएप कर दूंगा तुमको, तो फिर क्या सही। होगा, फिर क्या करोगे, फिर मान लोगे फिर जो हम कह फिर रहे मैं थे? मान लूंगी। जी मान लूंगी कि ये कोई वाकया हुआ है, और फिर मैं ये भी मानूंगी और एक्सेप्ट भी करूंगी इधर आके स्ट्रीम पे, और मैं ये भी बताऊंगी कि इसका भी कोई रीजन होगा, क्योंकि अच्छा, नहीं हमारे ना नबी बताएगी सल्लल्लाहु जलेबी, अलैहि वसल्लम बाद की में बात की बनाएंगे कोई ना साहिल, कोई वजह होती है। जलेबी फिर भी बनाएगी ये। नहीं, मैं जलेबी नहीं बनाऊंगी, जो बात हक है वो सच है ना, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर गए तो फिर वो हक और सच है ना। चाहे गलत काम ही क्यों ना करे हो। गलत काम नहीं किया ना, अगर आप वाकई मुस्लिम रहे हो तो थोड़ा बहुत तो ईमान अभी होगा ना आपके अंदर, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपका अच्छा ईमान ही मर गया। अच्छा जी सदफ, मैं एक जी जी। एग्जांपल देता हूँ तुमको, मेरी बात। हाँ जी। इसको सौदा की तकलीफ को समझने के लिए तुमको सौदा की उसमें आना पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ, मिसाल के तौर पे समझो मैंने ईमान कबूल कर लिया और तुम मेरी चौथी बीवी बन गई, ठीक है, चौथी नहीं समझो, तुम मेरी पहली बीवी बनी। अब क्या हुआ कि हम अच्छे से जिंदगी गुजार रहे हैं, हनीमून पे गए, पूरा सब जगह हमने घुमा फिरा और बच्चे के हो गए। उसके बाद अब तुम्हारे अंदर बुढ़ापा आना शुरू हुआ, ठीक है, जी जी। तुम्हारे जो आधा है वो लूज होने लगे, मेरा इंटरेस्ट तुम्हारे उसमें से खत्म होने लगा। अब मैंने एक पप्पू बच्ची दूसरी सदर जैसी कोई दूसरी जो है वो, उसके साथ मैंने शादी कर ली। अब मैं तुमको कह रहा हूँ, या तुमको ये डर, मतलब मैं तुम्हारे पास आ नहीं रहा हूँ, तो तुमको ये डर लग रहा है कि भाई मेरा साहिल जो है वो मुझे मेरा तलाक दे साहिल देगा। सच्चाई, मेरा साहिल, मेरा साहिल, क्योंकि ये प्यार करती है ना। मेरा तो साहिल। आप बोलोगे कि मेरा साहिल आप मुझे नाव में तलाक दे बह रहे देगा, इससे अच्छा साहिल एक काम करो, जो मेरा दिन है वो मैं दूसरी जो समझो आयशा है या जैनब है, मैं अपना दिन जैनब को दे देती हूँ, लेकिन मुझे तलाक मत दो, तुम भले से मेरे पास जो है ना वो रात को नहीं आओ। तुमको कैसा लगेगा सदफ? हदीस नंबर बता दें और वो उनका बता दें जिनकी उसमें लिखा अरे हुआ है, बस ये साहिल और सदफ कहाँ से आ जाएगा हदीस में, उसने बात की है। नहीं नहीं, ये जो आप बता रहे हैं, हाँ जो लगा, आपने बुरा अभी लगा बताया। मैडम, बुरा लगा बुरा ये लगा, बुरा ये लगा, बुरा हाँ, लगा। बुरा लगा उनको कि अगर साहिल ऐसा करेगा तो इनको बुरा लगेगा। आप समझी वो कि सौदा की तकलीफ हम क्यों बयान कर रहे हैं नहीं कि नहीं, मुझे रसूलुल्लाह बिल्कुल ने। बुरा नहीं लगा, मादल्ला अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये बात नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मादल्ला जो बात नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि नहीं वसल्लम कर लगा गए बुरा, वो नबी बिल्कुल अल्लाह सच से है। नहीं लगा बुरा। सही है, वो जो कर गए उसमें कुछ ना कुछ होता था, सही है, उसमें कुछ ना कुछ इंसान की बका और भला है, ठीक है, आप नहीं समझोगे, अभी आप साहिल दोजख नहीं, में जाके आप कहोगे तुम कि नहीं काश समझ सैयदा सदफ सकते कादरी आके मुझे समझाया यार, करती थी, ये मैं उसकी बात कर वो लेता, सबर, आज मैं भी। वो सबर, साहिल साहब, ये वो कोकीन है जिसका नशा आप नहीं उतार सकते। नहीं ये वो पब्लिक ही कोकीन, बोल रही है साहिल भाई ये नहीं मानेगी। ये ये वो कोकेन है जिसका नशा आप नहीं उतार सकते साहिल साहब, नहीं उतार सकते। Oh, बाप रे बाप, but any which way she is very awesome and she is actually helping us to expose the reality of Islam। और जो मैं बार बार ये कहता हूँ कि इस्लाम एक इंसान को जहनी तौर पे, दिमागी तौर पे अपंग बना देता है। उसकी मिसाल मर्द हजरात भी देते हैं, उसकी मिसाल जो है वो फीमेल हजरात भी देते हैं। अरे बहुत से लोग जो हनी ट्रैप कर रहे हैं, तुमको क्या लग रहा है अभी मैं सच्ची में जाके वीजा वीजा बना के पाकिस्तान का चले जाऊं? यार, कुछ भी यार, बहुत से लोगों का फटक से मैसेज आता है हनी हनी ट्रैप, हनी ट्रैप। तो तुमको क्या लग रहा है अभी, मतलब मैं अभी कल पहली फुर्सत में जो है वो पाकिस्तान का वीजा निकालूंगा और ईमान कबूल करूंगा, 3 चौथे महीने में उनके साथ शादी कर लूंगा। कुछ भी यार। अच्छा यार, आप इससे बात करो क्योंकि ऑब्वियसली ये तो हो गया हो आपका गया, और क्या बात करना है? कंसर्न है। सदफ को भी नेक्स्ट टीम में बुलाते हैं। सदफ कभी नहीं, ये वो कोकीन है, वो हीरोइन है जिसका नशा पता नहीं कहाँ कहाँ पे चढ़ के दौड़ रहा है इसके अंदर। इसको आप सदफ ये जी कौन सिखा आज सकते के लिए काफी है, अभी आप ये हदीस का नंबर ले लीजिए थोड़ा पहले जाके, और आप इस पे तहकीक करिए, ठीक है?
आप हवाला दें हदीस का, बताएं, मैं इंशाल्लाह देखूंगी। लेकिन जामे मेरी एक तिरमिजी बात अभी आप बताया ना कंप्लीट आपको, नहीं होने जामे दें। तिरमिजी। आप मेरी एक बात होने दें प्लीज, मैं जा रही हूँ। मुझे एक बात ये बताएं, जो आपने चाइनीज वाली बात की थी कि चाइनीज पे माज़अल्लाह अल्लाह ताला इतना अज़ाब ला रहा है कि अब वो उसके बंदे बंदियां नहीं है, ऐसा बोल रहे हो आप लोग। तो आप हाँ। ये बताओ कि आपके इंडिया में जो सैलाब आते हैं, सुनामी आते हैं, जलजले आते हैं, बिजलियां गिरती हैं, तो आपका भगवान बकौल आपके, क्योंकि वो तो है ही नहीं, भगवान का कोई वजूद ही नहीं है, भगवान सिर्फ अल्लाह ही है, ठीक है। तो आप भगवान ये सिर्फ बताओ अल्लाह ना, ही है। आप लोग पे क्यों होते हैं कि आप उसकी मखलूक हो ना, आप तो अल्लाह बुतों को भगवान है। मानते हो, आप तो अपने हाथ से बनाए हुए बुतों की पूजा भी करते हो ना, तो क्योंकि फिर आप क्योंकि इसके साथ हमारे क्यों जो आते भगवान हैं? है, आप इसका इसका सुनो नाइंसाफी सुनो, क्यों करते हो बुतों के वो जी? सदफ सदफ, हमारे जो भगवान है ना, वो ऐसा इंटरवेंशन का, इंटरवीन होने का, वो सब कुछ दावा नहीं करते। तो वो हमारे तो आप भगवान बोल ये रहे नहीं हैं ना काम ही कि खराब करते। हो आप गया, कुछ इनको क्रिएट पता ही नहीं कर नो। था साहिल। ये बात तो इन्हें पता ही हाँ। नहीं थी। ये बात तो इन्हें पता ही नहीं हाँ। थी। नहीं, बुतों को आप लोग खुद क्रिएट कर रहे हो, वो आपको कैसे दे सकते हैं? अभी हमारे आपको भगवान कुल्हाड़ बना रहा इतने है, बड़े टूट जाएगा, बड़े, वो अपने आप को बचा सकते हैं? आपका भगवान सदफ माज़अल्लाह जिसे भगवान कहते हो जी। सदफ, अभी माज़अल्लाह। जवाब तो ले लो ना यार। माज़अल्लाह। हमारे भगवान जो है वो अल्लाह की तरह बड़े बड़े दावे नहीं करते हैं, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा, पहले आसमान पे आ जाता हूँ, ये सब नहीं करते, है ना। इस वजह से हम अपने भगवानों से इस तरीके के मुतालबे नहीं करते जिस तरीके से अल्लाह से मुतालबे करते, समझे। अल्लाह ताला ना हमारी शहर से ज्यादा नजदीक है हाय हाय हमारे लिए। हाय। हमारे आपको पहले अच्छा, आसमान जब पे आप आने के सेक्स बदले कर रही अल्लाह होती है तो हमारे अल्लाह मियाँ देख साथ रहे हर होते हैं वक्त फिर? है। अल्लाह ताला हमारे साथ हर वक्त है, हर जब वक्त, जब हर जब आप सेक्स सांस है। कर रही होती हैं तो अल्लाह मियाँ पोर्न देख रहे होते हैं, इसका मतलब है? अल्लाह ताला ना हमारे साथ में फजूल बातों का जवाब नहीं देती। अल्लाह नहीं, ताला हमारे एग्जैक्टली साथ नहीं देखते। हर जब आप हर बाथरूम हर में जाती है वक्त तो है, अल्लाह मियाँ पोटी करते हुए देख रहे ठीक होते है। हैं आपको? अल्लाह ताला जो है ना, अल्लाह ताला हमारे साथ है हर पल हाँ है, हाँ, ठीक वही है, तो हर कह रहा हूँ, लम्हे में। बाथरूम में भी आपके साथ जाते हैं वो। और हम बस वो खुश नसीब है कि बस अल्लाह हमें ईमान पे ले जाए, कलमे के बस वो साथ ले जाए, इससे बढ़ नहीं, के लेकिन हमारे लिए अल्लाह कुछ मियाँ नहीं है। आपको ला पोटी इलाहा करते हुए देख इल्लल्लाह रहे हैं, इसका मुहम्मदुर मतलब है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जॉन, मेरी बात सुनो, मैं जा रही हूँ, मेरी बात सुनो। तुम वो गुस्ताख, वो काफिर, वो मुनाफिक, वो मुश्रिक हो ना, कि तुम्हारे लिए सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारे कान पे, आंखों में, दिलों में गुप्त अंधेरा है, सही है, और पर्दा है, वो अल्लाह ने हटाया नहीं है। और जब तक अल्लाह नहीं हटा सकता, हम अपने बंदे नहीं हटा सकते। तो जॉन, तुम तो मुझसे बात नहीं मत किया करो, ठीक है। अल्लाह लेकिन ताला तुम पोटी सबको करते वक्त नेक अल्लाह देख हिदायत रहा दे, था आपकी पोटी? नेक हिदायत दे अल्लाह ताला, तुम्हें नेक हिदायत अल्लाह दे। मियाँ आपके साथ जाते मेरी हैं दिल पोटी से करने दुआ, के अल्लाह नहीं? ताला आपको नेक हिदायत दे, और अल्लाह अगर यार, चाहे तो आपको अच्छा, बर्फ से एक मिनट बर्बाद एक मिनट, आसमानी बिजली से सदफ पहन सदफ देगा। सदफ सदफ जी सदफ सदफ, जी जी अभी जी। आपने कहा कि अल्लाह, अरे यार वो हजरत आयशा को जुड़ना है यार, थोड़ा सईद खान और वो जो नॉट नीडेड, रुक जाओ ना जरा, स्टूडियो फुल दिखा रहा है हजरत आयशा को। हाँ, अच्छा गीता सदफ, देवी को ऊपर ले लें, गीता को ऊपर ले लें, हम जा। सदफ बात सुनो, आ गई है। मेरी बात गीता सुनो को ना हम सदफ, जा रहे हैं, नाराज। गीता देवी आ गई है, डॉक्टर गीता देवी को सब लोग। हाँ, यार, यार साहिल इसको गीता निशान जी क्यों खाना मार वेलकम रही है सीधा यार? यहाँ, ब्लॉक गीता होएगा जी, बैन। गीता जी आपका वेलकम हो गया जी, साहिल की दुआ पे जी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा सदफ सुनो ना, मेरी बात सुनो ना सदफ, हाँ जी, बोलो, जल्दी बोलो, प्यारी मैं जा रही सदफ, हूँ, टाइम मेरी नहीं है। बात। जल्दी जल्दी बोलो, हाँ बोलो, मैं टाइम जा नहीं है रही उसके हूँ। पास, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अल्लाह मियाँ के पास जाना है इसने। नॉट नीडेड यार कौन है, देखिए डॉक्टर आयशा को देखिए जुड़ने देना देखिए, भाई, मुझे नॉट नोट करके नीडेड, अभी बहुत मैं सारे काम ब्लॉक करने, दुरूद करूंगा। शरीफ पढ़ना है, कलमा पढ़ना है, आगे सदफ बोलो। Oh, shit. जी सदफ जी सदफ, अच्छा आपने ये कहा अभी कि आपका अल्लाह जो है वो आपके हम्म, शहर से भी करीब है ना। बेशक, जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, तो आप ये जब टॉयलेट वॉयलेट के लिए आप जाती है, तो अल्लाह आपके साथ में होता है? देखिए, अल्लाह ताला हमारा ना हर जगह है, हर पल है, ठीक है, लेकिन जो गलाज़त वगैरह आप बात कर रहे हो, वो तो एक इंसानी फितरी अमल है ना। आप लोग भी तो वॉशरूम में रहता है जाते अल्लाह ही के हैं, नहीं रहता है जो उस बशर है वक्त उसको है, है। अल्लाह ताला हर सांस है। अल्लाह ताला मतलब एक टॉयलेट में भी सेकंड आपके अपने साथ बंदों अल्लाह को रहता जन्नत, है? बेशक वो वहाँ भी शैतान से हमें बचा रहे हैं, क्योंकि वॉशरूम वगैरह गंदी नजासत की जगह, वहाँ इब्लीस होता है, शैतान होता है, जितने भी जिन्नात गंदी होते हैं, अल्लाह भी अज़रात तो है। होते हैं, जगह पे टॉयलेट्स भी होते हैं, अल्लाह उधर वॉशरूम में है। होते हैं, गंदी चीजें अल्लाह भी होती तो है ना, उधर है। उधर होती हैं। तो तो अल्लाह अल्लाह भी तो अल्लाह उधर गया। हमारा ना उधर भी हमारी हिफाजत कर रहा होता है, बस अल्लाह उसके फरिश्ते हमारी हिफाजत करते हैं। अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते हैं हमारे साथ, हमारे सीधे हाथ पे सीधे कंधे पे, उल्टे कंधे पे दो फरिश्ते जो हमारे अमाल लिख रहे हैं। हमारी अच्छी बात सीधे वाला लिखता है, जो उल्टे उस पे है बाजू पे, वो बुरी बातें लिखता है। और ये सब आप लोग क्या समझते हो, अल्लाह ताला हमें दोजख नहीं देगा? अल्लाह हर उस मुसलमान को भी सजा देगा। अल्लाह नाइंसाफ नहीं है। ये सजाएं सिर्फ काफिर या अच्छा मुर्तिद या यार मुशरिक साहिल, के लिए 10 मिनट नहीं है। बाद आता हूँ मैं। हर उस मुसलमान के लिए नहीं, जो मुसलमान जिना करेगा, झूठ आ बोलेगा, रहा माँ है, जब बाप की खत्म हो जाएगा नाफरमानी फिर आऊंगा। करेगा, उनको भी सजा मिलनी है। लेकिन उसकी एक आपको बेनिफिट है एज अ मुस्लिम, एज अ कलमा गो, कि जब इंसान मुसलमान जो जहन्नुम में जाएगा ना, जहन्नुम की आग में मुसलमान भी होंगे, औरतें भी होंगे, मर्द भी होंगे, लेकिन जब वो अपने किए की सजा भुगत लेंगे, तो उसके बाद उनको जन्नत दी जाएगी। क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब तक एक भी उम्मती दोजख में मौजूद होगा, नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वसल्लम जन्नत में नहीं जाएंगे, जब तक वो एक एक उम्मती को जहन्नुम से ना निकाल लें। तो ये अपना जहन का कॉन्सेप्ट दूर करो कि मुसलमान है तो वो दोजख में नहीं जाएगा। अगर देखो कोई औलाद नाफरमान होती है ना, तो उसको भी सजा मिलती है। अगर दुनिया में कोई ठीक जुर्म है करता है, प्यारी चोरी सदफ। डकैती करता है, तो उसको भी सजा दी जाती है। तो सजा के अच्छा बाद ही तो जगह है। अच्छा सदफ जी सदफ, एक लास्ट हाँ पॉइंट, जी उसके बाद फिर आप जी चले जी जाना। हाँ जी ओके आपके दो जी जी। बच्चे हैं, ठीक है, उफ अल्लाह,
आपके 2 बच्चे होंगे, एक अच्छा है, एक बुरा है। जी, सही। तो जो बुरा है, क्या आप उसको आग में जलाएंगी? वेट, मेरी बात सुनो, आग में नहीं होता, सजा दी जाती है, पनिशमेंट दी जाती है। अगर मेरे 2 तो बच्चे ना, एक आग मेरे में नाफरमान जलाएंगी है, क्या आप? तो नहीं, मेरी बात तो सुन लो ना, मेरी बात तो सुन लो ना। हम अल्लाह के बच्चे नहीं है, बंदे बंदी हैं। बात सुनो, मैं जवाब दे रही हूँ आपको, ठीक है? मेरी बात सुनो। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है और ना किसी का बेटा। इज दैट क्लियर? तो पहले औलाद से तो मेंशन ना करो। अब मेरी मिसाल लोगे, अगर मेरे 2 बेटे हैं, जैसे एक तुम हो और एक जॉन है। अब अरे इसमें मुझे एक कहाँ बेटा बेटा तो बना। मेरा बात अरे सुनो, एक बेटा मेरा फर्माबरदार है और एक बेटा जो दूसरे है की ना मेरा निकाल लो नाफरमान पहले। है। चलो नहीं, तुम पहले दूसरे फर्माबरदार की। हो और जॉन को देख लेते कि वो नाफरमान है, तो मैंने ना फिर नहीं, जॉन को मतलब समझाऊंगी। अगर वो नहीं पूरा समझेगा तो फिर उसको पनिशमेंट दूंगी, सजा दूंगी, जिस हद तक उसका पूरा जिस्म सह सके, सत्यानाश कर दिया उस हद सदफ तक तुमने। उस हद तक मैं उसको सजा दूंगी, ठीक है? ताकि इस्लाम उस में सजा से रिश्तों की वो अहमियत एहसास ही हो नहीं कि है वो साहिल गलत सर। कर रहा है, ठीक है? बाकी मुसलमान भी जहन्नुम में जाएंगे, वो मुसलमान जिन्होंने दुनिया में जिना किया होगा, झूठ किया होगा, चोरी चकारी की होगी, किसी की दिल आजारी की होगी, हक मारा होगा, डकैती की होगी, कत्ल किया होगा। ये बात नहीं है कि कोई मुसलमान बरी जिम्मा है, नहीं। अल्लाह ताला ने आपको 2 रास्ते दिखाए, एक फरमान आपके यानी अच्छा दिखाया है, एक बैड दिखाया है। एक इब्लीस का रास्ता है, एक रहमान का है। अब ये बंदे या बंदी पे डिपेंड करता है ना कि वो अपने नफ्स को कितना काबू में कर सकता है। वो अल्लाह रसूल की सुन्नत पे अमल करके जन्नत में जाएगा या शैतान के बहकावे में आके दोज़ख की सजा भुगत के जन्नत में जाएगा। तो ये तो अब बंदे बंदी पे डिपेंड करता है। बाकी कहा सुना अच्छा माफ, सदफ, किसी सदफ, हिंदू भाई बहन सदफ, की दिल आजारी, सॉरी मैं जा रही हूँ जी। सदफ, आज जी, के लिए खत्म। टाटा बाय बाय। आराम से ओके। पानी शानी पियो और ना यूट्यूब ना, से स्ट्रीम देखो। पानी वानी आप पियो, कोल्ड ड्रिंक मेरी लेकिन तरफ से आप लोग पी लो, ठीक है? लेकिन लेकिन तुमने कोशिश बहुत करना कि गलत बात ईमान, कर दी। अगर बात सुनो, देखो जॉन खास तौर दिल से तो अरे जब से तुम ही बोल रहे हो, सुनो, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया अभी। नहीं नहीं साहिल, मेरी बात सुनो। जॉन, मैं तुम्हें एक अभी बात बेटा बोलूंगी, क्यों इतना बना तुम दिया तवज्जो लेकिन देते हो ना तुमने कुरान जॉन पे। को? पहले सुनो मेरी बात। जॉन को बेटा बनाए समझ में आ रहा, मुझे क्यों बेटा बना दिया? अच्छा मेरी बात सुनो, मैं जा रही हूँ ना, मेरी बात सुन लो। जब कुरान पे तुम लोग इतना ध्यान दे रहे हो ना, तो कभी अपने कुफर और ना इसके गुमराही के अंधेरे से निकल के ना इस पे ध्यान देना। वो सब आयतें ठीक है, सूरतें लेकिन सब तुमने वाज़ेह हो बेटा क्यों जाएंगी। बनाया? आयतें सूरतें ना सब वाज़ेह हो जाएंगी इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो तुम लोग अरे एक दिन बेटा अच्छे क्यों मुसलमान बनाया ये बनोगे। बताओ। बेटा क्यों बनाया तुमने अभी? मैंने तो मिसाल दी, तुम इतनी देर से मिसालें दे रहे थे। अगर मैं शौहर हूँ, अगर मैं यूं हूँ, तो अगर मैं हूँ, तो मैंने फिर एंड में मिसाल देके जा रही हूँ ताकि तुम लोग का दिल गार्डन गार्डन हो जाए। जा रही हूँ, कहा गार्डन सुना माफ गार्डन अल्लाह कर मेरा, दिया था तुमने तुम्हें बीवी नहीं बनने का जाएगी। बोल के, अब बेटा बोल नहीं के मैंने पूरा। नहीं बोला था माज़अल्लाह, वो मैंने बीवी बनने का नहीं बोला था। आपने कहा था अगर कोई काफिर मुसलमान हो जाए और वो आपको बोले सच्चे दिल से मुसलमान होके कि मेरी चौथी बीवी बनोगी तो बनोगी, तो मैंने कहा जी बन जाऊंगी। और बस ये तुमने बात मेरे को है। 3 महीने का वक्त दिया, बोला 3 महीने तुमको देखूंगी, उसके बाद तुमसे करूंगी। नहीं, वो तो मैं मिसाल दे रही थी कि ये बात कंफर्म तो हो ना कि बंदा चालू है या बेवकूफ बना के मुझे ले जाके उसने मार देना है। चलो सही है, मैं जा रही हूँ। चलो सही है, मैं जा रही हूँ। अच्छा ये बताओ ओके यस्मिन सदफ, यस्मिन थैंक अल्लाह यू। ने ताला आके को नहीं रंडियों की हिदायत दे। तरह गालियां क्यों निकाल रही थी, ये बता दो बस। अच्छा तो लास्ट तुम भी पॉइंट तो आता है। लास्ट दल्ले पे रहने भड़ों दो। की तरह अपनी माँ क्यों ठुकवा रहे थे यहाँ? अरे मुसलमानों को अरे गालियां अरे, क्यों हेलो देनी? देखिए। गांधी साला बहन चोद भड़वे का बच्चा, मादर चोद, इसकी माँ को चुदवाऊं कंजरा। चलो मैं जा रही हूँ, बाय। मैं मजा आया ये क्या है? और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। मैं कहा यार साहिल तेरे मुझे चैनल पे पहले गालियां नहीं वगैरह याद कैसे आता जाती सदफ। साहिल यकीन मान मैं तुझे बताता हूँ। मैं जगह नहीं बता सकता लेकिन वहां पे खास जगह है, ठीक है? वहां पे हाँ, गली में ना दरवाजों के बाहर इस तरह से बूढ़ी औरतें बैठी होती हैं, वो असल में वो गश्तियां सप्लाई कर रही होती हैं। हाँ। इसकी गालियां एग्जैक्टली उनकी तरह की, सेम टू सेम डिट्टो। वो भी एक स्पीड में बोलेंगी। आप जरा सा ना इस तरह टेढ़े होकर जरा अंदर झांक लो ना कि अंदर जो रंडियां बैठी हैं वो आपको नजर आ जाएं, तो वो भी जिस लैंग्वेज में गाली निकालती है सेम उसी स्पीड में गाली निकालती है साली। लेकिन तेरे एकदम। को भी मस्ती है ना, तू जाते जाते तू उसको उंगली करके। यार मैं कहा मजा नहीं आ रहा था अभी तक, इस लेवल पे पहुंची नहीं। मजा नहीं आ रहा था, जब तक गालियां निकालेंगे मजा कैसे आएगा? पता कैसे लगेगा सदा भाई ये स्ट्रीम में? ओ बाप रे बाप।